कॉरिडोर बन रहा है उससे जो लोग प्रभावित होने की संभावना है, तो उस हम कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनने से पुष्कर के स्थानीय लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, अच्छा उनकी आजीविका पे असर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर के कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को, और उनको अवगत करा दिया कि सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका न तो लेआउट मतलब जो है प्रदर्शित किया है, सार्वजनिक किया है, और न ही उन्होंने किसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित किया है, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त है कि कॉरिडोर बनने से लोग जो है मतलब वो प्रभावित होंगे। इसलिए कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। सर एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि साहब आपकी जो बात है ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। आपने पहले भी विरोध करा, अभी भी विरोध कर रहे हो, इसको लेकर आप क्या? जो हमने कॉरिडोर का पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। स्थानीय न तो कोई जनता को, अगर ये नहीं हुआ था व्यापारियों को, किसी को डिप्टी सीएम साहब ने क्या देखा था फिर फर्जी टेंशन अगर सर्वे नहीं हुआ तो दौरान आए थे तब अभी चल रहा। देखो अभी इस चीज के लिए कोई खुलासा है अभी इस तरह का नहीं है कि आप इस तरह के लिए डरने वाली बात है। आपकी जो बात है वो जरूर हम ऊपर रखेंगे, ये चीजें हैं, लेकिन इस तरह का कोई निर्णय नहीं है कि जिससे आपके डर पैदा हो, आप इस तरह से डर जाए, इस तरह से आपको विवाद। क्षमा चाहते हैं सर, आप हमारे नगर के जनता को विश्वास में नहीं लिया, उनको जनता को बताया नहीं है कि हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, लेकिन वो गुप्त रूप से तो वो तो खुद पूर्ण तैयारियों में है, और जनता पूरे भय, जनता में देश को भय व्याप्त है कि क्या करने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम लोगों की, नगरवासियों की, व्यापारियों की, यहाँ के स्थानीय नागरिकों की, पुरोहितों की ये मांग है कि उसे सार्वजनिक कम से कम जो प्लान हमारे नगर के लिए बनाया गया है। व्यवसायिक आदमी है, धंधा दो पैसे का कमा के खाते हैं, जब हमारी रोजी चली जाएगी तो उस कॉरिडोर का क्या मतलब? कौन सा भगवान कहता है कि हमारे पेट पे आके कॉरिडोर, बच्चों के पेट पे आके कॉरिडोर बना देंगे? ये कोई नहीं कहता भगवान की उनके पेट पे कॉरिडोर बना दे। 2.5 किलोमीटर पुष्कर है, चारों तरफ 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर कर दिया, उसके अंदर पूरा नगर ही चला जाएगा, क्या करेंगे? और ये ना कोई किसी प्रकार का राजनीतिक है, ना कोई किसी का लेना किसी का देना, ये तो सबके पेट का सवाल है। हम तो उस सहमति से आए कि हमारे पेट बचाए भगवान। और ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि एसडीएम साहब ने हमारे को वो आश्वासन दिया है कि आगे पहुंचा दूंगा, जो आएगा सूचना आपको दे दूंगा। पहले भी सूचना मिली हमारे को कि एक ईंट नहीं लाई जाएगी, मगर ये अंदर ही अंदर सब कुछ चलता है, सामने आके बताते नहीं है। हमें भय होता है, कुछ भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पेट के ऊपर आएगी तो हमारे को क्या अच्छा लगेगा? सर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरा तो कहना यही है कि कॉरिडोर नहीं आना चाहिए। मेरा नाम मुकेश है। विरोध है, किसको लेकर ज्ञापन दिया? हम पुष्कर में जो विवादास्पद जो कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और पुष्कर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ कॉरिडोर की जरूरत है। तो समाचार पत्रों में जो आया था कि 2 किलोमीटर इसका दायरा रहेगा, तो उससे तो ये पुष्कर पूरा उजड़ जाएगा। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के निवासी हैं, उन पर रोजी रोटी का या आवासीय उसका समस्या पैदा हो जाएगी, और हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर इन्होंने ये जारी रखा सर्वे वगैरह, तो हम आंदोलन करेंगे। हो सकता है तो हमारे पेट के लिए हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला गया? अभी उन्होंने बोला है कि सर्वे चल रहा है। अगर ये सर्वे चल रहा है तो फिर दिया कुमारी जी ने उस समय क्या प्रेजेंटेशन देखा था वहां पर, तो हम ये चाहते हैं कि सर्वे, ये तो इनकी चाल है कि ये सर्वे में उलझाकर इसको लागू करना चाहते हैं कॉरिडोर को। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है पुष्कर की पब्लिक उग्र भी हो सकती है। आपका नाम और वैद्यनाथ पाराशर पुष्कर। तो ज्ञापन दिया आपने। हम चाहते हैं कि कॉरिडोर जो बने वो एकदम सामने प्रस्तुत हो, और न तो बने। और दूसरी नंबर बात यह है कि ये धार्मिक नगरी है, इसे धार्मिक ही रहने दें, पर्यटक की दृष्टि से इसको ज्यादा फैलाए नहीं। और धार्मिक, हमारे एसडीएम साहब ने ये बोला है कि हम आगे जाके बात करेंगे इसके बाद। इस गांव में जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 किलोमीटर का कुल एरिया है पुष्कर का। उसके अंदर अगर आप 2 किलोमीटर ही अगर पूरा तोड़फोड़ करके तहस नहस कर देंगे तो फिर कॉरिडोर रहा कहाँ? फिर तो समाज मतलब कहाँ पे जाएगा पुष्कर के वासी, और कहाँ जाएंगे दुकानदार? मेरा नाम हरिप्रसाद सोनी। कॉरिडोर बन रहा है उससे जो लोग प्रभावित होने की संभावना है, तो उस हम कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनने से पुष्कर के स्थानीय लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, अच्छा उनकी आजीविका पे असर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर के कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को, और उनको अवगत करा दिया कि सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है
उसका न तो लेआउट मतलब जो है प्रदर्शित किया है, सार्वजनिक किया है, और न ही उन्होंने किसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित किया है, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त है कि कॉरिडोर बनने से लोग जो है मतलब वो प्रभावित होंगे। इसलिए कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। सर एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया कोर्ट? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि साहब आपकी जो बात है ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। आपने पहले भी विरोध करा, अभी भी विरोध कर रहे हो, इसको लेकर आप क्या जो हमने कॉरिडोर का पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका नाम? पुष्कर नारायण पारा से, एडवोकेट पुष्कर।